नमस्कार। आज हम चल रहे हैं राजस्थान, लेकिन महलों और किलों से थोड़ा हटकर। आज हम देखेंगे यहाँ के कुछ बहुत ही अद्भुत मंदिर। हमारे पास राजस्थान के प्रमुख मंदिर, आस्था और कला, लेख के कुछ कुछ खास हिस्से हैं। तो इरादा यही है कि इन मंदिरों से जुड़ी जो आस्था है, जो गजब की कला है और उनका जो इतिहास है, उसकी कुछ झलकियां मिले। और कोशिश रहेगी कि सब दिलचस्प लगे, मतलब बोरिंग ना हो। शुरुआत एक ऐसी जगह से करते हैं जो जो सुनने में ही अजीब लगे शायद। सोचिए, एक मंदिर जहां देवी माँ तो हैं ही, पर उनके साथ हजारों चूहे, और वो भी पवित्र। हाँ हाँ, करणी माता मंदिर। जी हाँ, देशनोक का करणी माता मंदिर। और ऐसे कई और मंदिर भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ चलते हैं। शौर्य और भक्ति की धरती। किले में इतिहास तो है ही, पर आस्था की भी नगीनें हैं वहाँ। पहला नाम तो मीराबाई मंदिर का ही आता है। हाँ हाँ, मीराबाई। कृष्ण भक्ति की प्रतीक संत मीराबाई को समर्पित। कहते हैं आज भी वहाँ उनके भजनों की गूंज है। कृष्ण प्रेम एकदम जीवंत। ये बात बहुत सही है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये उस भक्ति आंदोलन का एक जीता जागता सबूत है। मीराबाई के पद सिर्फ भजन नहीं थे, वो उस टाइम की सामाजिक सोच पर खासकर महिलाओं को लेकर एक तरह की टिप्पणी भी थे। बिल्कुल तो ये मंदिर हमें वो सब याद दिलाता है। सही कहा। और चित्तौड़गढ़ में ही एक शिव मंदिर भी है, नटराज मंदिर। और दिलचस्प बात यह है कि इसकी बनावट लेख में भी इशारा है, दक्षिण भारतीय स्टाइल की लगती है। राजस्थान के बीचों बीच दक्षिण भारतीय शैली, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। शायद उस वक्त का कल्चरल एक्सचेंज। बिल्कुल हो सकता है। देखिए, पुराने जमाने में व्यापार के रास्ते, तीर्थ यात्राएं, राजवंशों के रिश्ते, इनसे कला और आर्किटेक्चर स्टाइल का मिलना जुलना तो होता ही था। नटराज मंदिर का वहां होना दिखाता है कि चित्तौड़गढ़ सिर्फ कोई फौजी किला ही नहीं था, बल्कि अलग अलग संस्कृतियों का संगम भी था। और एक और अनोखी जगह है वहीं, शिल गणेश मंदिर। यहाँ खास बात यह है कि गणेश जी की मूर्ति अलग से नहीं रखी है, बल्कि सीधी एक बड़ी चट्टान पर ही, मतलब उकेरी हुई है। अच्छा। हाँ, और कहते हैं बहुत पुरानी है। सोचिए, एक इतने बड़े पत्थर पर सीधे गणेश जी का रूप बनाना, उस जमाने के कारीगरों का हुनर और उनकी श्रद्धा। हाँ, ये रॉक कट तकनीक का बढ़िया उदाहरण है। दिखता है कि मूर्तिकला कैसे शुरू हुई होगी कि भाई नेचुरल चट्टानों को ही भगवान का रूप दे दिया। और एक ही किले में मीरा का मंदिर, शिवजी का नटराज मंदिर और ये गणेश मंदिर, ये उस किले की मतलब मल्टी डायमेंशनल पहचान दिखाता है। अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोगों ने अपनी आस्था की छाप छोड़ी है वहाँ। चित्तौड़गढ़ के बाद अब चलते हैं उदयपुर, मेवाड़ की जो शाही राजधानी रही। यहाँ मंदिरों का नाता राजनीति से, राजसी पहचान से काफी गहरा दिखता है। सबसे अहम है एकलिंग जी मंदिर, भगवान शिव का। जी, एकलिंग जी। और मेवाड़ के महाराणा तो उन्हें ही असली शासक मानते थे, खुद को उनका दीवान कहते थे। बिल्कुल। 8वीं सदी का मंदिर है, मतलब बहुत पुराना। और वो 4 मुख वाला शिवलिंग, वो भी बड़ा खास है। एकलिंग जी और मेवाड़ का रिश्ता तो मतलब अटूट था। शासकों का खुद को दीवान कहना ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल और रिलीजियस स्टेटमेंट था कि भाई हम तो ईश्वर के नाम पे राज कर रहे हैं। इससे उनके राज को एक डिवाइन सपोर्ट मिलता था। हाँ, सही बात है। ये उस दौर के राज और धर्म के गहरे कनेक्शन का सिंबल है। ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं, मेवाड़ की सॉवरेनिटी, उसकी पहचान का प्रतीक था। और उदयपुर में ही एक और जरूरी जगह है, अंबा माता मंदिर। जानकारी बताती है कि ये मेवाड़ रियासत की कुल देवी थीं। राजपूत राजा खासकर लड़ाई या किसी बड़े काम पर जाने से पहले यहाँ जीत की दुआ मांगने आते थे। कुल देवी या कुल देवता का कॉन्सेप्ट जो है वो राजघरानों और समुदायों के लिए बहुत ही अहम रहा है। ये सिर्फ किसी देवी देवता की पूजा नहीं है, ये अपने वंश की जड़ें, अपनी परंपराएं, अपनी पहचान, अपनी शक्ति, उन सब का प्रतीक है। कुलदेवी का आशीर्वाद लेना मतलब एक तरह से अपने पुरखों से, अपनी विरासत से जुड़ना। इससे राजाओं को एक मॉरल सपोर्ट मिलता था। अच्छा। और उदयपुर के पास ही राजसमंद जिले में नाथद्वारा में है श्रीनाथ जी मंदिर। हाँ, श्रीनाथ जी। भगवान कृष्ण के बाल रूप का मंदिर है ये। खासतौर पर वो रूप जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था। जी। 17वीं सदी में यहाँ मूर्ति स्थापित हुई थी और आज तो ये वैष्णव भक्तों का, खासकर पुष्टि मार्ग वालों का एक बहुत बड़ा तीर्थ है। श्रीनाथ जी का नाथद्वारा आना, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है, एक ऐतिहासिक घटना है। औरंगजेब के टाइम में जब ब्रज में मंदिरों पर खतरा मंडराया, तो श्रीनाथ जी की मूर्ति को सुरक्षित जगह ले जाने का फैसला हुआ। हाँ, सुना है। कई रियासतों से होते हुए आखिर में मेवाड़ के महाराणा ने उन्हें नाथद्वारा में शरण दी और ये भव्य मंदिर बनवाया।
ये सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं थी, ये मुगल सत्ता के खिलाफ एक तरह का कल्चरल रेजिस्टेंस भी था। अच्छा। और नाथद्वारा आज भी पुष्टि मार्ग का बड़ा केंद्र है। वहां भक्ति तो है ही, साथ में कला, खासकर वो पिछवाई पेंटिंग और संगीत, जिसे हवेली संगीत कहते हैं, उसका भी गजब का संगम है। कृष्ण भक्ति की एक जीती जागती परंपरा का गढ़ है वो। तो मेवाड़ के इस शाही और भक्ति वाले माहौल से निकलकर अब हम राजस्थान के एक और पहलू को देखते हैं, जैन स्थापत्य कला के चमत्कार। और यहाँ तो मतलब बात एकदम हैरान करने वाली है। पाली जिले में है रणकपुर का जैन मंदिर, पहले जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित। जी, रणकपुर 15वीं सदी में बना ये मंदिर। इसके बारे में सबसे अविश्वसनीय बात है इसके पिलर्स की संख्या, पूरे 1444 संगमरमर के स्तंभ। हाँ, 1444। और कहते हैं कि हर एक स्तंभ पे नक्काशी अलग है, कोई भी 2 पिलर एक जैसे नहीं है। यही तो कमाल है। 1444, ये नंबर ही सोचने पर मजबूर कर देता है कि भाई बनाया कैसे होगा। रणकपुर मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, ये उस टाइम के इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप, इंजीनियरिंग और आर्टिस्टिक विजन का पीक है। 1444 अलग अलग डिजाइन वाले पिलर बनाना सिर्फ कारीगरी नहीं है, इसके पीछे जबरदस्त प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और बहुत धैर्य चाहिए होता है। हाँ, इसे चौमुखा मंदिर भी कहते हैं क्योंकि ये चारों दिशाओं में खुलता है और गर्भगृह में आदिनाथ की 4 मुंह वाली मूर्ति है। अच्छा। इतने बड़े स्केल पर इतनी बारीक और अलग अलग नक्काशी, वो भी संगमरमर पर। ये उस जमाने के आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट और जो स्पॉन्सर थे, कहते हैं एक धनी जैन व्यापारी थे, धन्ना सेठ, उनकी काबिलियत और डिवोशन का सबूत है। और अगर रणकपुर हैरान करता है तो माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर, वो तो जैसे संगमरमर में लिखी कविताएं हैं। अरे बिल्कुल। ये मंदिर 11वीं से 13वीं सदी के बीच बने हैं। 5 मंदिरों का ग्रुप है ये। इनकी मार्बल पर जो नक्काशी है, इतनी फाइन, इतनी डेलिकेट, इतनी खूबसूरत कि देखकर लगता ही नहीं कि ये पत्थर है। सही बात है। इसे संगमरमर में जादू या दुनिया का अजूबा कहते हैं लोग। देखिए, दिलवाड़ा की कारीगरी को दुनिया की बेस्ट मार्बल कार्विंग में गिना जाता है और ये कोई बड़ा चलाकर कहने वाली बात नहीं है। छतें, मेहराब, गेट, पिलर्स, हर इंच पर इतनी महीन और कॉम्प्लेक्स कारीगरी है जैसे मार्बल को मोम की तरह पिघला कर बनाया हो। हाँ। फूलों की पंखुड़ियां, कमल की कलियां, माइथोलॉजी के सीन्स, सब कुछ इतनी डिटेल में उकेरा है कि आंखें यकीन नहीं कर पाती। ये जैन धर्म की शांति, अहिंसा और कला के प्रति जो गहरा सम्मान है, उसका प्रतीक है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे आस्था और कला मिलकर आपको एक डिवाइन एक्सपीरियंस दे सकते हैं। इन मंदिरों को विमल शाह और वस्तुपाल तेजपाल जैसे मंत्रियों और व्यापारियों ने बनवाया था। तो उस समय के जैन समाज की प्रॉस्पेरिटी और आर्ट के लिए उनका प्यार भी झलकता है। जैन आर्किटेक्चर की ऊंचाइयों के बाद अब कुछ ऐसे मंदिरों की बात करते हैं जो अपनी किसी खास, एकदम अनोखी वजह से जाने जाते हैं। इनमें पहला नाम आता है अजमेर के पास पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर का। हाँ, पुष्कर। कहते हैं कि ये दुनिया में भगवान ब्रह्मा का इकलौता बड़ा मंदिर है। जी, ये बात काफी मशहूर है। ये मंदिर 14वीं सदी का बताया जाता है, पर हो सकता है जगह और भी पुरानी हो। और ये है पवित्र पुष्कर सरोवर के किनारे, जहां हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर वो फेमस पुष्कर मेला लगता है। पुष्कर मेला। वो मेला सिर्फ ऊंटों की खरीद बेच के लिए नहीं, बल्कि धर्म और संस्कृति का भी एक गजब का मिक्स होता है। दुनिया भर से लोग आते हैं। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के मंदिरों का इतना कम होना, ये हिंदू माइथोलॉजी और थियोलॉजी में एक इंटरेस्टिंग पजल है। कई कहानियां हैं इसके पीछे, एक श्राप का भी जिक्र आता है। अच्छा। हाँ, तो इस लिहाज से पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर बहुत ही यूनिक है। ये न सिर्फ ब्रह्मा जी की पूजा का बड़ा सेंटर है, बल्कि ये हिंदू ट्रिनिटी, ब्रह्मा विष्णु महेश के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी जरूरी है। और अब हम लौटते हैं उस मंदिर पर जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, जो शायद सबसे ज्यादा विस्मयकारी है। बीकानेर के पास देशनोक में करणी माता मंदिर। हाँ, वो चूहों वाला मंदिर। जी, यहाँ देवी दुर्गा का अवतार मानी जाने वाली करणी माता की पूजा होती है। बीकानेर राजघराने की कुल देवी भी थी वो। लेकिन ये दुनिया भर में फेमस है यहाँ रहने वाले हजारों चूहों की वजह से। बिल्कुल। हाँ, चूहे, इनको यहाँ काबा कहते हैं। हाँ। और पवित्र मानते हैं, पूजते हैं। जानकारी यही कहती है कि ये चूहे मंदिर में बिना किसी डर के घूमते हैं, भक्त उन्हें प्रसाद खिलाते हैं और उनका होना शुभ मानते हैं। और कहते हैं कि अगर किसी को सफेद काबा दिख जाए तो बस किस्मत खुल गई। ये परंपरा वाकई में अनोखी है और दुनिया भर के लोगों को खींचती है।
ये वहाँ की लोकल लोक कथाओं और गहरी मान्यताओं से जुड़ी है। एक कहानी यह है कि ये चूहे करणी माता के वंशज हैं। चारण समुदाय के लोग, माता ने उन्हें मौत के बाद चूहे का रूप दे दिया ताकि वो यमलोक न जाएं और माता की सेवा में रहें। अरे वाह! हाँ, तो ये आस्था हमें भारत की उस रिच और डाइवर्स धार्मिक परंपरा की झलक देती है, जहाँ नेचर, जानवर और इंसान के बीच एक पवित्र रिश्ता माना जाता है। ये वेस्टर्न लॉजिक से एकदम अलग कोएग्जिस्टेंस और सभी जीवों के लिए सम्मान की भावना दिखाती है। अनोखी परंपराओं की बात चली है तो अजमेर के पास ही आड़ेश्वर महादेव परिसर में एक पुराने गणेश मंदिर का भी जिक्र है। वहां गणेश चतुर्थी पर बहुत बड़ा मेला लगता है, लोकल आस्था का केंद्र है जी। और वहीं पास में एक सावरमल जी का मंदिर भी है। ये शायद किसी लोकल संत या लोक देवता का मंदिर है। आसपास के इलाकों में काफी मान्यता है इसकी। बिल्कुल। सावरमल जी जैसे जो लोकल संत या लोक देवता हैं, उनके मंदिर भारत की रिलीजियस डाइवर्सिटी का एक और अहम पहलू हैं। ये मंदिर अक्सर किसी खास कम्युनिटी, कास्ट या इलाके की अपनी अलग मान्यताओं और ज़रूरतों को दिखाते हैं। ये बड़े मंदिरों की भव्यता से अलग आम आदमी की रोज की जिंदगी, उसकी खुशी, दुख, उम्मीदें उनसे ज्यादा सीधे जुड़े होते हैं। ये लोक देवता अक्सर रक्षक या मनोकामना पूरी करने वाले माने जाते हैं और लोकल कल्चर और पहचान बनाए रखने में इनका बड़ा रोल होता है। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या समझें? हमने देखा कि राजस्थान के मंदिर सिर्फ पूजा की इमारतें नहीं हैं, ये कहानियों के खजाने हैं। चित्तौड़गढ़ में मीरा की भक्ति है तो उदयपुर में एकलिंग जी और अंबा माता में मेवाड़ का शाही इतिहास झलकता है। सही बात है। रणकपुर और दिलवाड़ा में तो इंसान के हाथों का कमाल है जो आज भी हैरान करता है। पुष्कर में सृष्टि के रचयिता का दुर्लभ मंदिर है तो देशनोक में करणी माता मंदिर आस्था और प्रकृति के एक अनोखे रिश्ते की मिसाल है। बिल्कुल। और छोटे लोकल मंदिर आम लोगों की गहरी श्रद्धा को दिखाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। ये मंदिर धार्मिक आस्था के सेंटर तो हैं ही, साथ ही अद्भुत आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, इनके म्यूजियम भी हैं। ये अपने समय के इतिहास, समाज और संस्कृति के आईने हैं। राजाओं के सपोर्ट से लेकर आम लोगों की श्रद्धा तक सबने इनके बनने और बढ़ने में अपना हिस्सा डाला है। ये सिर्फ अतीत की निशानियां नहीं है, ये आज भी जिंदा हैं। लाखों लोगों की आस्था, उनकी पहचान, उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा हैं। तो ये थी राजस्थान के कुछ चुने हुए पर बहुत अहम मंदिरों की हमारी यात्रा, जहां भक्ति, कला, इतिहास और अनोखी परंपराएं सब एक साथ मिलती हैं। बड़े शाही मंदिरों से लेकर गजब के जैन आर्किटेक्चर और लोकल आस्था के केंद्रों तक, हर मंदिर की अपनी एक अलग कहानी है। और यहाँ रुककर ये सोचना भी चाहिए कि ये सदियों पुराने स्थल जो आस्था और कला के संगम रहे हैं, आज हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। इनकी दीवारों में, मूर्तियों में, यहाँ गूंजती आरतियों में न जाने बीते वक्त की कितनी अनकही कहानियां छुपी हैं। क्या हम आज इन कहानियों को सुनने और समझने की कोशिश करते हैं? और कैसे ये जगह आज भी समुदायों को जोड़ती हैं, कला को इंस्पायर करती हैं और हमारी कलेक्टिव पहचान को शेप देती हैं? ये एक सवाल है जिस पर शायद हम सबको थोड़ा और सोचना चाहिए।